Hello and welcome everyone to Prep Guru channel. I am psychologist Amrita Saluja and आज हम साइकोलॉजी का CUET UG पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस बार का जो पेपर था उसके रिव्यूज बहुत अच्छे आए हैं एंड आई कैन गिव क्रेडिट टू दी काउंसिल बिकॉज दे वर अ लिटिल कंसिडरेट। जैसे कि आपको पता होगा ICSE के साथ आपको पता चला होगा कि ICSE का पेपर जो था, जो बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 का था, वो खो गया था एंड वो रीस्केड्यूल हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी सारा स्ट्रेस हुआ था। साइकोलॉजी की प्रिपरेशन डबल टाइम करनी पड़ी थी एंड बोर्ड खत्म होने के लिए उनको और ज़्यादा इंतजार करना पड़ा था। तो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं बिकेम अ लिटिल पेन फॉर देम। सो आई थिंक कंसिडरिंग दैट द CUET बोर्ड वॉज वेरी मच कंसिडरेट, और जो CUET का पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था। बिफोर वी मूव ऑन टू डिस्कसिंग द पेपर्स, कुछ बेसिक से बात कर लेते हैं। जो बच्चे नए हैं, जो फ्यूचर के लिए CUET प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एक ओवरव्यू दे देते हैं। जो साइकोलॉजी का पेपर होता है उसमें हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। यू कैन चूज द 40 जिसके बारे में आप 100% श्योर हो। क्यों? क्योंकि यू गेट 5 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर, हाउएवर यू गेट -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए यू शुड ओनली अटेम्प्ट द क्वेश्चन that you're 100% sure of. Total marks becomes 200. जो साइकोलॉजी का पेपर होता है वो ऑनलाइन मोड पे होता है and you get ample amount of time which is 90 minutes for just 40 questions. तो टाइम की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। You get time to revise, you get time to read the question very easily, you get time to read the question very effectively, understanding each and every word. कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वर्ड्स को ट्रिकी किया जाता है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए और जब आप श्योर हो तभी उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि पेपर ऑनलाइन रहा है इसलिए पेपर क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारे हाथ में नहीं है। जो भी हम आज रिव्यू कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स हैव बीन टेलिंग अस। जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स था उसके बेसिस पे हम आज पूरा एनालिसिस करेंगे। बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम जो पास्ट पेपर्स हैं उसके साथ भी टैली करेंगे, सो दैट वी अंडरस्टैंड नॉट जस्ट दिस पेपर बट ऑल्सो द पैटर्न ऑफ पेपर्स। अगर हम ईयर 2022 की बात करें, उसमें हमारे 27 इजी क्वेश्चन थे, 14 मॉडरेट एंड 19 डिफिकल्ट। जब हम इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, इजी क्वेश्चंस वो होते हैं जो एकदम बेसिक हो। बेसिक इन द सेंस वन लाइनर, ऑब्वियस क्वेश्चंस, ये तो पढ़ा ही है, डायरेक्ट कमिंग राइट फ्रॉम द बुक, एग्जैक्टली वही लाइन एज इट इज आ जाती है बिकॉज यू रेड इट फॉर द बोर्ड्स, फॉर योर CUET अक्रॉस द ईयर, वी अज्यूम इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। मॉडरेट क्वेश्चंस वो होते हैं जो हाँ इतने ऑब्वियस नहीं होते हैं, बट over the period of your studying you understand this concept, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, some things like names, some things like concepts, तो वो मॉडरेट होते हैं जो ऑन एन एवरेज मोस्ट बच्चों को आते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जो कहीं ना कहीं जो कट आउट सेक्शन होते हैं उसमें से आ जाते हैं, या उनका डिफिकल्टी लेवल ऐसे बढ़ाते हैं कि उसको डीपर इन डेप्थ नॉलेज आपसे पूछते हैं। तो अगर हम ईयर 2022 की बात करें तो मोर देन 50% अप्रॉक्सीमेटली जो पेपर था वो इजी था, और बाकी वाज अ बैलेंस बिटवीन मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। 2023 के पेपर में वी हैड 31 इजी क्वेश्चंस, अगेन 14 मॉडरेट एंड ओनली 5 डिफिकल्ट क्वेश्चंस। सो अप्रॉक्सीमेटली जो 50% हमारा इजी पेपर था वो 60% इजी हो गया है। बट इस ईयर के रिस्पॉन्स के बाद आई कैन से द पेपर वाज मच मोर इजी। सो 60 की जगह हो सकता है 70 to 75% पेपर बहुत इजी रहा हो। बट इजी केवल उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिन्होंने पढ़ाई करी हो। सी एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द बुक, पर अगर आपने बुक नहीं खोली है या केवल लास्ट के दिनों में बुक खोली है, सो नथिंग कैन हेल्प यू। सो एवरी चाइल्ड हु हैज स्टडीड विल फाइंड दिस ईयर पेपर वाज वेरी वेरी इजी। और अगर आपको इस ईयर का पेपर इजी नहीं लगा है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए अब आते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस पे। सो चैप्टर्स, लाइक एवरीबडी नोज, NCERT इज योर बाइबल फॉर साइकोलॉजी। आपको इधर उधर नोट्स ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होती है।
अगर आपने अपनी NCERT अच्छे से बाय हार्ट वर्ड टू वर्ड फ्रॉम दिस पेज टू द एंड पेज पढ़ी है, आपका CUET का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है. All questions come from here. All topics are covered in the NCERT. Chapter 1 Variation in Psychology and Attribute. Last year में हमने देखा 7 to 8 questions आए थे, but इस year there were only 2 to 3 questions that came from this chapter because we understand that this is absolutely basic. So जो overview होता है, जो general psychology का build-up होता है, वो इस chapter में covered है. So as 12th pass out and as aspirants of psychology, board ये expect करता है कि ये तो obvious सी बात है, इसलिए उसमें से केवल 2 to 3 questions आए हैं. Next is self and personality, which has been a relevant chapter across these years. We've got 5 to 7 questions, but this year bhi we have only got 1 to 2 questions. Again, personality is a very important chapter, but the board has made this paper this year very easy. शायद इसीलिए इन्होंने इसमें ज़्यादा questions नहीं दिए हैं. Meeting life challenges, again 4 questions पिछले साल आए हैं, इस साल भी 2 से 3 questions आए हैं, हो सकता है 4 हो, but again the weightage on this chapter has been standard. Main फिर focus किस पे आया है? Next 4 chapters पे. Psychological disorders, therapeutic approaches, attitude and social cognition, social influence and group process. जो maximum paper आया है वो केवल इन 4 chapters में से आया है. And अगर हम psychological disorders और therapeutic approaches की बात करें, इसमें से जो questions आए हैं वो maximum case study based आए हैं, because psychology is not just about learning and mugging up everything. It is application based subject. It is one of the most practical subjects that actually work in your life. So जो question paper design था वो इस basis पे design था कि आप क्या case study समझ रहे हैं, क्या आपको concept apply करने में समझ में आ रहा है. Is your knowledge actually real or have you just learned what you have read? तो इसलिए जो psychological disorders और therapeutic approaches के questions थे जो पिछले साल केवल 4 to 7 या 5-6 आए थे, इस साल maximum questions इनमें से आए हैं and case studies आए हैं. Attitude and social cognition, again 4 questions in 22 and 7 questions in 23, but this year again a lot of questions from this chapter. Apart from this, अगर हम social influence and group process की बात करें, पिछले सालों में we've not seen much questions, only 3 to 5 questions. Only 3 to 5 questions from this chapter, but this year we had lots and lots of questions from this chapter. Again, understand social influence and group process. Again, a chapter which is reflecting your real life progress. आप social influence क्या केवल पढ़ रहे हैं, अपने आप को influence करना, how is the dynamics of the society working, उसको understand भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. Group process, again you're going into college. तो क्या आप अपने आप को एक नए सेगमेंट में डालने के लिए तैयार हैं? Everything that you've learned here, have you learned to apply it or not? Maybe इसी फैक्टर से जो क्वेश्चन पेपर रहा है वो काफी कोई बात, इसी वजह से शायद जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन हुआ है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे ज्यादा डिजाइन हुआ है. अगर हम ICSE की बात करें, उनका भी जो करिकुलम है वो ज्यादा एप्लीकेशन बेस पे आ रहा है. CBSE शुरू से मोर एप्लीकेशन बेस पे ही रहा है. कि जो 2 chapters है, psychology in life and developing social skills, these chapters have been omitted out of the board. However, it's a part of your CUET syllabus. शायद इसी वजह से the number of questions that were included from these 2 chapters were only 1 to 2. इन 2 chapters पे usually हमने देखा है कि कम weightage आता है और इस साल भी कम weightage ही दिया गया है. Although I think the only reason to incorporate questions from these 2 chapters is to ensure that you studied the entire curriculum. Discuss all the chapters and कौन से chapters में से कितना questions आए हैं, कौन से chapters को इस question paper में ज़्यादा weightage दिया गया था. Let's move on to the types of questions, because ये एक बहुत important factor होता है जो आपको practice करना चाहिए. हर चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हमें प्रैक्टिस करने जरूरी होते हैं. कई बार हम केवल थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, पर उसके जो डायनामिक्स होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं उसी चीज को एड्रेस करने के,
वो हम मिस आउट करते हैं. So there are approximately 8 types of questions जो usually हमारे पेपर में आते हैं. The first is definition based question. Definition is something जो हम शायद बचपन से याद करते आए हैं. What is personality? What is attitude? As simple as that. जो एकदम direct questions होते हैं जो कि CUET में अक्सर आए हैं. There were 8 questions in 2022 and 6 questions in 2023. This year also definitions were very much dominated. Apart from it, concept based and application based questions जो कोई भी थ्योरी के बारे में पूछे गए हो या कैसे क्या अप्लाई हुआ है, किसने क्या एनालिसिस दिया है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पिछले सालों में भी काफी फोकस किया गया है. There were 18 questions in 2022 and 19 questions in 2023. अगर हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो there were 12 questions in 2022 and 10 questions in 2023. Yani these types of questions have been asked more and this year too they were asked more. आप देख रहे होंगे ये वाली साइड ब्लैंक है. आप देख रहे होंगे ये वाली साइड ब्लैंक है. This is because we do not have the exact question paper as of now because this year the question paper was online. When we get the questions again we are going to come back and review it. अगर हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें जिसमें यूजुअली IQ को कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस आते थे, इस साल एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया है. अगर हम फिगर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें जो अगेन इज अ न्यू कांसेप्ट, वो डेफिनेटली आए हैं. फिगर बेस्ड नहीं आया, सॉरी. अगर हम फिगर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें जो कि बोर्ड में अब आने शुरू हो गए हैं, अभी भी CUET के पेपर पे नहीं है. केस स्टडीज की बात करें which have been the core of your understanding, which is perhaps the stepping stone of your future in psychology. पिछले years में there were only 2 to 3 questions, but this time the number of case study questions have been increased drastically. So केवल पढ़ना नहीं है, उसको अप्लाई करना भी साथ में सीखना है. Statement and assertion questions की बात करें so we've always had 3 to 5 questions. But this time also we had just 2 to 3 statement questions and no assertion reason question. Again repeating, this year the paper was very very easy. अगर हम match the following की बात करें, so we've had 3 to 4 questions in the past and इस साल भी हमारे पास 5 to 6 questions रहे हैं. So आप देखेंगे the question paper pattern has been easy because जो typical questions हैं वो include नहीं किए गए हैं. जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेशन बेस्ड, कांसेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड या केस स्टडी, these were the only focused type of questions that were included in this paper. So you can understand how the paper pattern is been transforming, where this year the paper was very easy. इसी के साथ मैं अपने बच्चों को हमेशा ये याद दिलाना चाहूंगी, अगर कोई पेपर इजी है तो उसको ग्रांटेड में नहीं लेना है. अगर वो साइकोलॉजी का पेपर आपके लिए इजी कर रहे हैं तो आपको साइकोलॉजी पे फोकस देना है ताकि जो इजीली आप मार्क्स अटेन कर सकते हैं उसको ना खोए. अगर इतना इजी पेपर होने के बाद भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या आपको लग रहा है आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, दिस इज अ रियलिटी चेक वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या आप अपने स्ट्रेंथ्स को अपनी वीकनेस तो नहीं बना रहे हैं. So make sure you're focusing on psychology and giving it the importance that it truly deserves. चलिए, इसी के साथ we are now going to go through some questions and answers. ये questions हमें हमारे students ने दिए हैं. So there could be rephrased, they could be different in the perspective that they are put down. So just ensure that this is a kind of revision and you understand the type of questions that the CUET paper is posting for you. Okay, so very basic question to begin with. The 16 PF was developed by whom? The 16 personality factor test. This is the question from personality chapter, Raymond Cattell. This is an obvious question with an obvious answer. अगर आपको पता है तो पता है, अगर आपको नहीं पता है you lose. Identify the disorder in which the person experiences body-related symptoms in the absence of any particular medical condition. Body-related, this is your keyword. If you know, somatic symptoms disorder, somatic, bodily functions.
Simple. A dash has complementary skills and is commonly committed to a common goal. Common, of course, a team. Team क्या होता है? You know the definition. Again, a definition-based question. A collection of people who have assembled for special purpose, such as cricket match or movie, is called audience. पढ़ा है तो भी आता होगा, नहीं पढ़ा होगा. This is again a common sense question. Identify the feature that has best described the word outgroup. Again, outgroup के इसमें खूब सारे options दिए थे. We do not know the options. Again, an outgroup, basic अगर हम समझें, a group to which an individual does not belong and with which they may feel a sense of competition or opposition. In group, जिस group में आप हैं, out group जिससे आप बाहर हैं, जिसको आप बाहर रखना चाहेंगे. Simple. The word itself is describing. Again, if you're using your brain, if you've put in your hard work, psychology is the paper जो आपके लिए stepping stone बनता है, जो आपको आगे लेके जाता है. इसलिए please psychology को seriously ले. Next question. The term used to describe the level of stress. Again, see term, definition based. The term used to describe the level of stress that is good for you and is the person's best asset for achieving peak performance. Eustress. We know the positive stress is eustress, the negative one is distress. Which one of these is not a feature of attitude? Valiance, extremeness, centrality and dissonance. Obvious choice, dissonance. The POX triangle, ये PX के लिए बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं. इजी से समझेंगे तो आपको आराम से आएगा, पर अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी आया, आई एम श्योर इतनी बार बच्चों ने इस पे फोकस किया है, नाम तो यही रहेगा, नाम तो याद रहेगा ही रहेगा. The POX triangle concept was proposed by Fritz Heider. In dash, the client is taught to recognize the bodily process and the emotions that are being blocked out from awareness. Gestalt therapy. So Gestalt again therapy की हम बात करें. This is again an application-based question जो आपको आगे life में once you choose psychology will help you understand the different modalities that are used in therapy. Questions are the questions are designed so that you get an understanding of psychology as an application-based subject and not just a theory subject जो आप केवल याद कर लें. An alcoholic is given mild electric shock and is asked to smell alcohol. This is an example of aversion therapy. The hallucinations that involve the smell of poison or smoke, again smell है तो olfactory hallucination. Olfactory hallucinations. How many percent of children suffer from autism spectrum disorder? 1 to 2%. Again, जो आंसर में ऑप्शन में आपको दिया होगा, approximately 1 या 1 to 2. You choose that. The fear of entering unfamiliar situation is called agoraphobia. Identifying the fourth D, deviance, distress, dysfunction. What is the fourth D? Danger. Which of these is not a life skill? Stigma, assertiveness, time management, and self-care. Again, stigma is the correct answer. Identifying the correct combination of the 3 C's. Again, based on your answers, you'll have to choose, you'll have to see. कई बार एक आध word जो होता है वो flip कर दिया जाता है. इसलिए in such questions, make sure you read the question very, very carefully. Commitment, control, and challenge. In which stage do children experience the ODPs and Electra complex? Again, class 11 से पढ़ते आए हैं. Phallic stage. Identify the correct defense mechanism. Again, this was one of the theory-based. This was one of the case study questions. जिसमें एक scenario दिया गया था, and you had to identify what was the defense mechanism which was used by the given subject. Next question. Which traits are used in writing a job recommendation for a person? Again, see the options. Basic है reliability, competence, communication skills, and teamwork. This is again understanding based question. इसका आंसर बहुत easily आपको आ जाएगा अगर आप पढ़ेंगे, question को आराम से समझेंगे. Dash is defined as the preference for a particular activity, interest. So आपने देखा होगा इन questions में सब कुछ majorly basic था. काफी सारी चीजें आपके common sense पे based थी. काफी सारी चीजें अगर आपने पढ़ी है, समझी है, आपको बहुत आराम से आएंगी और आपको ये पेपर बहुत बहुत easy लगा होगा. Before we wrap it up, जो बच्चे अब CUET के लिए प्रिपेयर करेंगे उनके लिए कुछ टिप्स. 1.
NCERT is your Bible. Make sure you read your NCERT over and over and over again. The more you read, the more you're going to understand, the more you're going to remember. At the same time, केवल पढ़ना नहीं है, different type of questions practice करने हैं. आपने देखा होगा the type of questions that the question paper asks, उस type के questions को आपको practice करना है. हर chapter को different angles से देखना है. उसकी केस स्टडीज देखनी है, उसके असर्शंस देखने हैं, उसके डेफिनेशंस देखने हैं, उसके मैच द फॉलोइंग्स देखने हैं. आपको सारे सिनेरियो से कवर करना है. Along with it, जो past questions हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. Make sure you're referring to the past questions. Apart from it, psychology is that subject जो आपके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकता है. So इसलिए साइकोलॉजी के पेपर को प्लीज इग्नोर नहीं करें, अच्छे से पढ़ें. इफ यू रियली वर्क ऑन दिस पेपर, this is going to be that stepping stone that takes you ahead in life. So all the best to everyone who is given this paper. I hope आपका result बहुत अच्छा हो. And to everybody who is now preparing for CUET, wish you all the best and see you at the classes.